चाइना समिट के बाद भारत दौरा, मतलब ट्रम्प चाइना गए, रूबियो भारत आ गए, जहां ट्रम्प ने शी जिनपिंग की तारीफ की, अमेरिका चीन को G2 कहा। तो भारत को डर था कि अमेरिका जैसा रहता भी है उसे चीन के खिलाफ एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या रूबियो के इस दौरे से डर और नहीं बढ़ा होगा कि ट्रम्प साहब तो चीन जाते हैं, रूबियो भारत आते हैं, तो कर क्या रहे हैं दोनों मुल्कों के साथ खिलवाड़? देखिए, शक होना इंडिया के तौर पे लाजमी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मुझे लगता नहीं कि इंडिया को किसी तरह से या बार्गेनिंग चिप की तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं बताता हूँ क्यों। और पर शक होना सही है कि वो अजीब ही बिहेवियर था ट्रम्प का वहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठाकुर के ठिकाने पे जाता है कोई मजदूर। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ही ग्रेट लीडर हो एंड इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड। मतलब मेरे लिए इज़्ज़त का बाइस है कि मैं आपका दोस्त हूँ। और पर ये खुशामदाना अंदाज़ जो था मेरे ख्याल से वो ईरान की वजह से था। ट्रम्प फंस गए हैं और अमेरिका नहीं फंसा है, पर ट्रम्प फंस गए हैं, यानी कि पॉलिटिकली फंस गए हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है 5 महीने में। ऑयल की प्राइस एलिवेटेड है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा निकलने का। और गधेपन में बातें सुन के नेतन्याहू और मोसाद की अटैक कर दिया और सरकार गिरी नहीं और कोई निकलने का वहाँ से कोई चारा दिख नहीं रहा। तो ट्रम्प को पता है कि अगर ये इलेक्शन वो हार गए, यानी कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों अगर हाथ से निकल गए, तो वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेम डक प्रेसिडेंट का मतलब है वो अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके बाकी 2 साल जो बचे हुए होंगे उसके बाद, अभी तो 2.5 साल हैं पर उस वक्त 2 साल बचे हुए होंगे, उसमें वो एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और हो सकता है कि इम्पीचमेंट भी शुरू हो जाए। तो वो अपने आप को बचा रहे हैं। वो जानते हैं कि चाइना का कुछ लेवरेज है ईरान के ऊपर, क्योंकि 90% ईरान का तेल चाइना ख़रीदता है और ज़्यादातर इंपोर्ट्स भी चाइना से ही आते हैं ईरान के। तो उनको पता है कि चाइना के पास कुछ लेवरेज है। पर इसमें 2 इशू हैं। कितना लेवरेज है क्लियर नहीं है। हो सकता है ईरान चाइना की बात भी ना सुने, क्योंकि उसके सर्वाइवल का मामला है। और दूसरी बात ये है कि क्या चाइना मदद करेगा? अगर देखा जाए तो चाइना के भी कुछ इंटरेस्ट स्टेक पे हैं। अगर तेल बंद होता है तो चाइना का भी तेल बंद होता है। आधा तेल वहाँ से आ रहा है चाइना का तकरीबन, जो इंपोर्ट होता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये तेल बंद रहा तो पूरी दुनिया में मंदी आएगी। इसका मतलब है चाइना का माल और मुल्क कम खरीदेंगे। और चाइना एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट पावर है। 1.1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड नहीं है, ट्रेड तो कई ट्रिलियन डॉलर्स का है। चाइना की इकोनॉमी उस पर चलती है, क्योंकि उनका रियल एस्टेट बबल कोलैप्स हो चुका है। उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 20% के करीब हैं, जो पहले कभी नहीं हुए चाइना में। तो पब्लिक भी बेचैन हो रही है और भी प्रॉब्लम्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं चाइना की। तो चाइना एक्सपोर्ट पे और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उसको चाहिए कि ये खुले और दुनिया मंदी में ना जाए और उसका सब माल खरीदते रहे। पर एक तरह से चाइना को थोड़ा फ़ायदा भी है। थोड़ा फ़ायदा इस तरह से कि अमेरिका की फोर्सेस थोड़ी बटी हुई हैं, अमेरिका वहाँ फंसा हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि मेरे ख्याल से चाइना ताइवान पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाला। और मैं बताऊंगा वो उसकी वजूहत मैं बताऊँ। हाँ, तो ज़रूर बताइए। तो मुझे सवाल भी आया था ट्रम्प के सामने और अच्छे बच्चे की तरफ चुप रहे। पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ताइवान के मामले में उसको टो किया कि चुप रहो, थोड़ा सा एम्बिगस रहो। पर अब घर आने के बाद कुछ और बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं ताइवान के लीडर से बात करूंगा। मुझे लगता है उनको गुस्सा आया कि इस सब खुशामद के बावजूद ईरान पे मदद मिली नहीं, तो कुछ जिसे कहते हैं चेत गए हैं यूपी की ज़बान में। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ताइवान के लीडर से बात करूँगा। तो एक तरह से लोग कह रहे हैं कि थोड़ा फ़ायदा है कि अमेरिका की फोर्सेस बटी हुई हैं, पर मुझे उसमें ना दम नहीं लगता। पर दूसरा एक और भी लोग बताते हैं कि एक फ़ायदा है कि चाइना सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी का मैन्युफैक्चरर है चीज़ों का, जैसे सोलर पैनल हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुई और ये विंड के वो हुए मिल्स। तो उनकी सेल खपत सब बढ़ेगी, क्योंकि लोग अब तेल से हटेंगे थोड़ा बहुत, तो चाइना को थोड़ा उसका फ़ायदा होगा। बल्कि थोड़ा नहीं, काफ़ी फ़ायदा होगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो फ़ायदा इतना बड़ा है कि चाइना
जो एक्सपोर्ट की मंदी आएगी वो ज़्यादा नुकसान है। मेरे ख्याल से चाइना को नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है। तो चाइना भी चाहता है कि खुल जाए हॉर्मोज़, पर उसमें वो कहता है दोनों से, वो कहता है अमेरिका से भी कि तुम भी अपना ब्लॉकेड हटाओ ना ईरान के ऊपर से, तभी तो खुलेगा, नहीं तो ये थोड़ी है। क्योंकि अमेरिका वो प्रेशर बनाए रखना चाहता था ताकि एक बेहतर डील मिल सके उसे। तो वो खुशामद इसलिए कर रहे थे। इंडियंस शायद समझे नहीं कि किस वजह से खुशामद कर रहे हैं ज़्यादा ट्रंप वहाँ पे।